वर्स 9 और 10, उसे पढ़ने से पहले मैं वचन को शुरू करूंगा। डैनियल चैप्टर 7 वर्स 9 और 10। कई बार हम क्या सोचते हैं, हमारे मसले, हमारे केस हल नहीं होते। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, पर हमारे केस सॉल्व नहीं होते। हम कोशिश करते हैं, सब जन हिंदी समझने वाले, कोई नया तो नहीं आया? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड हिंदी ना? सारे समझते हैं, कोई कुछ नए आने वाले थे। तो मैं क्या बता रहा हूं कि कई बार हमें लगता है हमारा केस वहीं पे अटका हुआ है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल निकल गया, सब कुछ वहीं पे है और कुछ भी हल नहीं हो रहा है। वही पाप हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, वही घटियां अटैक कर रही हैं, वही दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, वही पाप की ताकत बार बार माइंड के ऊपर कब्जा कर रही है, हमें पीछे खींच रही है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पीछे खींच रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे दुनिया के ऊपर अदालत होती है, कोर्ट्स होते हैं, कई बार अगर 2 भाई झगड़ा कर ले तो कई बार वो घर में सॉल्व कर लेते हैं। चलो, उसने अपनी गलती मान ली, उसने अपनी मान ली। कई बार वो झगड़ा सरपंच पंचायत तक पहुंच जाता है और वहां उनका मसला हल होता है। पर कई बार अगर वो सॉल्व ना हो तो उसे कोर्ट के तक लेके जाना पड़ता है, और वहां से भी अगर ना मिले तो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, ऊंची सर्वोच्च अदालत में जाना पड़ता है उस मसले को हल करवाने के लिए। वो जमीन का हो, वो झगड़े का, घर का हो, कुछ भी हो, बंटवारे का हो, कोई भी प्रॉब्लम। मतलब दुनिया के ऊपर अदालतें हैं जहां आप अपनी दुहाई दे सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा। जज जो वहां पे होते हैं, आपको न्याय मिलता है, वो आपको जस्टिस देते हैं, वो आपका न्याय करते हैं कि किसकी गलती है और उसे न्याय मिलता है। एक उम्मीद है आपके पास कि ठीक है, सरपंच बंदा इसके साथ मिला हुआ है, ये मेरे फेवर में नहीं है, मैं आगे जाऊंगा, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा, कहीं से तो मुझे न्याय मिलेगा ना। और इसी तरह से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ होती है। ध्यान से सुनना, हमारी आत्मिक जिंदगी में ऐसे ही कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनका हल हम अपनी ताकत से अपने घर में बैठ के नहीं कर सकते। और उसके बाद हम सोचते हैं हम इस स्थान पे जाएंगे, ये धागा, ये तवीज, ये फलाना ढिमकाना, ये कराएंगे और ये मसला हल हो जाएगा। वो नहीं होता, क्योंकि कई बार उस मसले का हल सुप्रीम कोर्ट में होता है। सबसे ऊंची अदालत जो परमेश्वर की अदालत है, स्वर्ग में एक अदालत है, एक कोर्ट है, और यही आज का वचन है, कोर्ट ऑफ हेवन, स्वर्ग की अदालत। एक एक बात आज जो मैं बोलूंगा आपको नहीं लगेगी, पर उसका प्रूफ मैं आपको वचन में से दूंगा। सिर्फ 3 चीजों पर आज मैं डिस्कस करूंगा। वचन लंबा है, इसे मैं कंटिन्यू करूंगा अगले संडे या फिर अगले संडे से अगले संडे, डिपेंड करता है कितनों को पता है अगले संडे क्या है। हालेलुया! हमारी चर्च को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। जोर से तारीफ करो प्रभु की। अगले संडे सेलिब्रेशन का संडे है, तो सबने नए कपड़े ले लेने मेरे पास लेके रखे हुए हैं। फिर मत बोलना कि पास्टर तो बन ठन के आया है, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, सब कुछ यहीं पे है। तो ये हमारी सबकी एनिवर्सरी है, चर्च एनिवर्सरी। चर्च कौन है? आप लोग, मैं, हम सब लोग। हालेलुया! तो सबने इसे सेलिब्रेट करना है। आज का वचन, कोर्ट ऑफ हेवन, स्वर्ग की अदालत। अगर हमारा मसला हल नहीं हो रहा है तो आज का वचन आपको बताएगा कि कहां आपको जाना है और कैसे करना है हल, वो अगले पार्ट में होगा। इस वचन को मैं पढ़ूंगा, डैनियल 7 उसका 9 और 10 को। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 वर्स 9 और 10 को मैं पढ़ूंगा। डैनियल ने एक दर्शन देखा। उसने कहा, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। अति प्राचीन, इंग्लिश में लिखा एंशिएंट ऑफ द डेज, जो सबसे पुराना है। कौन है वो? आदि और अंत। अति प्राचीन विराजमान हुआ किसके? सिंहासन के ऊपर। उसका वस्त्र हिम सा उजला था। हिज क्लोथिंग वॉज वाइट एज स्नो। उसके सिर के बाल निर्मल ऊन के समान थे। हिज
एंड द हेयर ऑफ हिज हेड लाइक प्योर वूल, जैसे शुद्ध ऊन होती है, सफेद चमकती है, वैसे उसके बाल थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। हिज थ्रोन वाज फेरी फ्लेम्स, आग का मतलब शुद्धता, प्योरिटी। जहां आग होती है वहां तूड़ी नहीं हो सकती, गंदगी नहीं हो सकती, वो जल जाती है, मैल जल जाती है। आग से भरा हुआ उसका सिंहासन था, मतलब शुद्ध था, पवित्र, न्याय करने वाला। 10 में लिखा, उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। अगली लाइन को आपने हाईलाइट करना है। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। इंग्लिश में लिखा, द कोर्ट सैट इन जजमेंट एंड द बुक्स वर ओपन। स्वर्ग में क्या हुआ, उसने दर्शन देखा, वो एक सिंहासन है और उस पे कोई बहुत अति प्राचीन बैठा है, जिससे पुराना कोई भी नहीं। और सबसे पुराना क्या है, उसने कहा आदि और अंत मैं हूं। कौन? यीशु मसीह, परमेश्वर। जब कुछ भी ना था उसने कहा मैं था। शास्त्री लोग उससे आर्गुमेंट करते थे। वो कहता है कि जब अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था, वो कहता है तू तो अभी 22 साल का है, अब्राहम मर भी गया, इतने सालों का हो गया, और तू कहता है तू उससे भी पुराना है। उसने कहा हाँ, जब अब्राहम पैदा भी नहीं हुआ था मैं था, यीशु मसीह ने कहा। और लोगों ने गुस्सा माना क्योंकि वो समझे नहीं उस स्पिरिचुअल बात। तो यहां पे वही लिखा कि अति प्राचीन, जो सबसे पुराना, जो कुछ भी नहीं था, तो कौन था? परमेश्वर था, जो है और सदा रहेगा। वो सिंहासन पर बैठा, उसका वस्त्र हिम सा उजला, पवित्र वस्त्र थे उसके, ऊन के समान। ये पवित्रताई को दर्शाता था कि वो सच्चा न्यायी है। वचन कहता है कि वो सच्चा न्यायी है। ये उसकी होलीनेस को, पवित्रताई को, सही जजमेंट को दर्शाता है, जो अभी एक्सप्लेन किया गया। उसका सिंहासन आग से भरा हुआ, मतलब जो दोषी है वो आग से जल जाएगा। अगर आप सोने को, मैल से भरे हुए सोने को आग में जब सुनार लगाता है तो वो मैल जल जाती है और सोना खरा निकलता है। इसी तरह से परमेश्वर के सामने जब एक बंदा जाता है तो उसके अंदर से वो मैल को धो देता है। जब हम यीशु मसीह के पास आए, चर्च में आए, हम गंदगी से भरे हुए थे, पर उस पवित्र आत्मा की फायर ने, उसने हमें हील किया, उसने हमें क्लीन किया और शुद्ध करके यहां पे खड़े कर दिया। अब यहां पे वचन कहता है कि कोर्ट शुरू हुआ। वहां पे लाखों लाख लोग जमा थे, फिर न्यायी बैठे और पुस्तकें खोली गई। मतलब कि कोर्ट, हेवन में एक कोर्ट है। ये मैं आपको पहली बात का प्रूफ देता हूं। पहला हमारा पॉइंट क्या है कि देयर इज अ कोर्ट इन हेवन। स्वर्ग में एक अदालत है जहां पे सबका न्याय होता है। भले बुरे हर एक को परमेश्वर के सामने खड़े होना है। जब हम पंजाबी में पहले सुनते तो वो कुछ और बोलते हैं कि वहां हर एक जन को खड़े होना होगा, वहां पे उसके सामने। यहां पे लिखा कि परमेश्वर के सामने हजारों लाखों लोग इकट्ठे थे। उसमें पापी भी थे, उसमें धर्मी लोग भी थे, उसमें सब लोग थे। और पुस्तकें खोली गई और न्याय करने के लिए कौन बैठा? परमेश्वर खुद। और कहां बैठा? द कोर्ट सेट इन जजमेंट। परमेश्वर की अदालत जजमेंट करने के लिए शुरू की गई और पुस्तकें खोली गई कि क्या इसने कर्म किए, कौन से पाप किए, कैसे काम की है धरती के ऊपर, उसकी जजमेंट करने के लिए अब स्वर्ग की अदालत शुरू हुई। तो पहले वचन का प्रूफ जो बाइबल में है कि वहां पे कोर्ट है। अगर हमारा मसला हल धरती पे नहीं होता है तो हमारे लिए एक उम्मीद है, एक सच्चा न्यायी है। अगर हम सच्चे हैं, वो हमारा न्याय करेगा, हमारे फेवर में वो केस को करेगा, हमारा मसला हल वो करेगा। मतलब हमारे पास सबसे पहली बात तो ये कि हम, ऐसी अदालत हमारे पास है जहां पे हमें, जहां का जज करप्ट नहीं है कि पैसे लेके और इधर उधर कर देगा। ये उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता की निशानी दी गई। उसके बाल हिम के समान श्वेत, उसका सिंहासन आग से भरा हुआ, उसके वस्त्र उजले श्वेत थे। कोई भी गंदगी नहीं, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं परमेश्वर में। वो शुद्ध है, वो पवित्र 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 है। 3 बार लिखा गया बाइबल में। और वो सच्चा न्याय करने वाला है। तो पहला पॉइंट
कि स्वर्ग में एक अदालत है जहां पे हम अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत गहरा वचन है, इसे इसलिए मैं 2 पार्ट में करूंगा, अगले संडे या उससे संडे। हम अपने केसों को अगर धरती पे हल नहीं होता तो स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए एक खास बात है। पर दूसरा पॉइंट, वचन के अकॉर्डिंग, और जो हम क्रिश्चियन लोग जानते भी हैं, हमारा एक विरोधी भी है जिसका नाम शैतान है, और वो हमेशा हमारे विश्वास के उलट काम करता है। आप बिलीव करोगे कि आपको लगता है कि धरती पर यह काम हो गया, मेरे साथ ये घटना हो गई, मैं विश्वास में पीछे हट गया हूं, मुझे एकदम से बीमारी आ गई, एकदम से मैं पाप में गिर गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से बिजनेस उजड़ गया। आज आपको मैं वचन से प्रूव करूंगा उसकी शुरुआत हेवन से होती है, स्वर्ग से। अगर आप सच्चे हैं, परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं, परमेश्वर कभी भी उस मुसीबत को आपके ऊपर नहीं आने देगा, क्योंकि वो सच्चा न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला है। अगर आपके पास कुछ बुरा हो भी गया, आप परमेश्वर के पास अपने केस को लेके जाएंगे, वो फिर से रिस्टोर करेगा आपकी लाइफ को, अगर शैतान ने कुछ छीना है तो। पर उससे पहले कि वो स्वर्ग में हमारे ऊपर दोष लगाता है। हाँ, शैतान स्वर्ग में हमारे ऊपर, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर, जितने सच्चाई में चलते हैं उनके ऊपर दोष लगाते हैं। आप थोड़ी सी गलती करते हैं, वो कहता है देख परमेश्वर इसने ये गलती की है, मैं इसके घर को उजाड़ना चाहता हूं। और कई बार परमेश्वर भी अलाउ करता है। जैसे आप बाइबल में एक स्टोरी को पढ़ते हैं कि सूरों का झुंड चल रहा था और 5000 दुष्ट आत्मा एक बंदे में थी। उसने कहा परमेश्वर हमें खत्म मत कर, हमें सूरों के झुंड में जाने दे। और प्रभु ने कहा जाओ, क्योंकि वहां क्या था? पाप था, बाइबल का वचन टूट रहा था, जो मना किया था वो लोग कर रहे थे, करप्शन थी, और शैतान वहां पे एंटर हुआ। उसने क्या किया? दोष लगाया। अब वचन में मैं आपको बताऊंगा, रेवलेशन, हम जाएंगे लास्ट बुक में, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10, प्रकाशित वाक्य, ये दूसरा पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 10 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसमें से मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, पर ये बुक वो है जो अभी हुआ नहीं, अब होने वाला है। ये फ्यूचर बुक है, भविष्यवाणी की किताब है, प्रकाशित वाक्य है। 12 की 10 में लिखा, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। ये यूहन्ना ने लिखा, पहले हमने डैनियल का पढ़ा। उसने कहा मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो यहां पे सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि शैतान हमारे ऊपर दोष लगाता है। डेविल accuses us before the God। वो हमें परमेश्वर के सामने हमारे ऊपर एक्यूज करता है, दोष लगाता है कि ये दोषी है, देखो इसने गलती कर दी, देखो इसने पाप कर दिया, ये मसीह होके ऐसा कर रहा है, ये क्रिश्चियन होके इसने ये गलती कर दी। पर प्रभु ने कहा जो पापों को मान लेगा उस पर दया की जाएगी। पर शैतान कहता है नहीं, मैं इसे उजाड़ूंगा, मैंने इसके ऊपर गलती पाई है। अब ये वचन जो मैंने आपके लिए पढ़ा, इसमें ये प्रकाशित बात, ये अभी हुआ नहीं, ये होने वाला है, क्योंकि इसमें लिखा शैतान गिरा दिया गया है। पर इसमें जो की पॉइंट हमारा है, इसमें लिखा जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, who accuses them day and night before our God। भाई मतलब यीशु मसीह के भाई कौन? क्रिश्चियन लोग, क्योंकि वो एक परमेश्वर से हम पैदा हुए। उसने कहा जो भाइयों के ऊपर दोष लगाया करता था रात दिन। आप सोचो, हम सो जाते हैं पर वो 24 घंटे काम करता है, वो रात दिन मौका ढूंढता है दोष लगाने का। वो देखता है धरती के ऊपर, मैं ये भी आपको वचन से प्रूव करूंगा, वो देखता है कि कौन क्रिश्चियन बंदा क्या गलती कर रहा है, या कौन बंदा जो है ही पाप में, वो तो उसके कब्जे में है। जो मसीह को मानता ही नहीं है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार कर सकता है, मुझे छुड़ा सकता है, मेरे पापों से मुझे माफी मिल सकती है,
वो तो है ही उसके कब्जे में, पर इसके बावजूद जो बैप्टाइज हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब वो भी गलती करते हैं तो आपको नहीं पता आपके बारे में स्वर्ग में बात हो रही होती है, आपको पता भी नहीं होता इस चीज का। आप गलती करके सो जाते हैं और वहां आपका केस चल रहा होता है, वहां पे इस न्याय के सिंहासन के सामने शैतान आपके ऊपर दोष लगा रहा होता है कि देखो इसने ये पाप कर दिया, इसने निंदा की है, इसने चुगली की है, इसने करप्शन की है, इसने धोखा किया है, ये इसने झूठ बोला है, अब मैं इसकी लाइफ में काम करूंगा। और परमेश्वर देखता है कि ये बंदा माफी मांगता है कि नहीं मांग रहे। माफी मांगेगा, इसके ऊपर दया की जाएगी। नहीं मांगेगा तो शैतान को अधिकार दिया जाएगा, जैसे सूरों के झुंड के ऊपर दिया गया कि जा इसे उजाड़ दे, और वो उजड़े। सब इतना बड़ा झुंड 5000 सूरों का, वो नदी में गिर गया, मर गया, किसी की प्रॉपर्टी लॉस हो गई। क्या हुआ? शैतान ने अटैक किया। अब इस वचन को हम प्रैक्टिकली बाइबल में देखेंगे। अय्यूब उसकी एक बुक ऑफ जॉब, इंग्लिश में जॉब, अय्यूब उसका एक अध्याय, उसकी 6 से लेके 15 तक में पढ़ूंगा। ये पूरी स्टोरी को हम पढ़ेंगे। अय्यूब 6 उसका, अय्यूब 1 उसका 6 से लेके 15 तक। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 6 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। अब यहां पे आपको पता चलेगा, अब वो भविष्यवाणी का वचन था, वहां लिखा कि शैतान परमेश्वर के सामने हमारे भाइयों पर दोष लगाता रहता है दिन रात, पर अब वो गिरा दिया गया है, पर वो टाइम अभी आया नहीं है, अभी वो दोष लगा रहा है। कैसे लगाता है ये देखो। अय्यूब उसका 1 उसकी 6 से मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, यानी कि उसके सामने आए एंजल्स, लोग, और उनके बीच में शैतान भी आया। कहां पे? स्वर्ग में। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को दोष दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा डर मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, कि उसके पास बहुत दौलत है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब कुछ तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां, अब यहां देखो, यहां पे रुकेंगे। अब यहां पे मैंने आपको उस चीज का प्रैक्टिकल बताया। हुआ क्या? अय्यूब खराई से चलता था, कोई बुराई नहीं करता था। शैतान स्वर्ग में गया, परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत इकट्ठे हुए, बीच में वो भी आ गया टांग अड़ाने को। और वहां पे जैसे इकट्ठे हुए तो परमेश्वर ने कहा, तू कहां से आया? बोला, मैं धरती पर घूम रहा था, देख रहा था कौन गड़बड़ी कर रहा है। मैं इधर उधर डोलते डालते आया हूं, पर कोई बंदा मुझे मिला नहीं ऐसा। तो उसने कहा, तूने अय्यूब को देखा? हाँ देखा, वो बहुत धर्मी है, मेरा डर मानता है, परमेश्वर कहता है, बुराई से दूर रहता है। और अब शैतान क्या कर रहा है? उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। वो कहता है, ऐसे थोड़ी तेरा डर मानता है, तूने इतनी दौलत दी है, इतनी संपत्ति दी है तूने उसे, इसे छीन ले, वो तेरी निंदा करेगा। पर अय्यूब खरा था, वो इसलिए परमेश्वर का डर नहीं मानता था कि उसने उसे दौलत दी थी। वो दिल से उसकी उपासना करता था, दिल से उसका डर मानता था और दिल से उसे परमेश्वर मानता था, सच्चाई से चलता था। पर शैतान उसके ऊपर दोष लगा रहा है। वो कहता है कि ये इसलिए तेरा डर मान रहा है कि तूने उसे आशीष दी है, अगर तू इसकी दौलत को छीन ले, वे तेरी निंदा करेगा। अब क्या कर रहा है? वो अक्यूजिंग कर रहा है, उसके ऊपर दोष लगा रहा है कि कैसे ना कैसे मैं इस बंदे को उजाड़ूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा
शैतान आया उजाड़ने के लिए, घात करने के लिए, चोरी करने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, पर मैं आया हूं तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए। और यही काम बाइबल में उसका दिखाया गया है अय्यूब की किताब में, और वो सूरों वाले झुंड की स्टोरी में, और बहुत सारी स्टोरियां हैं। आज भी जब लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आती है, उन्हें पता नहीं। अब हुआ क्या इसका रिजल्ट में आपको आगे पढ़ेंगे, 3 वचन जो बाकी हैं, 13, 14 और 15 को। अब जब स्वर्ग में डिस्कशन चली, एक डिसीजन बनाया गया, परमेश्वर ने कहा ठीक है, चलो ये भी परख लेते हैं कि वो सच्चा है कि नहीं। अय्यूब पर प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई कि वो बुराई में था, उसका टेस्ट लिया गया। 13 में लिखा, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शिबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। मैं ही अकेला बचकर तेरे पास आया हूं सुसमाचार देने के लिए। 19 को भी पढ़ेंगे, इसी की 19 आयत को, कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली, एक बहुत तेज हवा चली, घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। मैं ही अकेला बचकर तुझे सुसमाचार देने के लिए आया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? नाजायज प्रॉब्लम अय्यूब की जिंदगी में आई। उसके बहुत सारे बैल थे, बैल उस टाइम संपत्ति होती थी, जैसे आज मोटरसाइकिल कह सकते हैं, गाड़ियां हैं, गधियां थी। और वचन में लिखा कि एक दिन उसके बेटे बेटियां वहां पे बैठे थे, खाना खा रहे थे, और उन्हें न्यूज क्या मिली कि जितनी भी तुम्हारे बैल थे, गधियां थी, तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, दुश्मन ने अटैक किया और वो सारी खत्म हो गई। उन्होंने मार डाला, हर चीज को खत्म कर दिया। उसके बाद दूसरा बुरा सुसमाचार, तीसरा, और एंड में क्या हुआ? एक बंदे ने उससे आके बोला कि तेरा परिवार घर में बैठा था, छत गिरी और वो भी मर गए, सब कुछ तेरा खत्म हो गया। पर आप देखो उसकी शुरुआत कहां से हुई। शैतान गया स्वर्ग में दोष लगाने के लिए कि एक बंदा है। परमेश्वर वो तेरा डर इसलिए मानता है कि उसके पास दौलत है, अगर तू दौलत छीन लेगा तो वो तेरी निंदा करेगा। पर अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। आगे जब आप स्टोरी को जानते हैं, उसकी फिर से रिस्टोरेशन हुई। पर जो फोकस पॉइंट मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर जो प्रॉब्लम आती है, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि स्वर्ग में आपके विषय में क्या चल रहा है। क्या आप परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं कि नहीं? क्या आप यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को जानते हैं, जो आज हमने प्रभु बोझ लिया कि वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। गलतियां हम इंसान हैं, होती है। मैंने आपको बोला पास्टर भी गलतियां कर लेते हैं। बैनी हिंद जिसे पूरी दुनिया सुनती है, उन्होंने गलती की, डिवोर्स दे दिया अपनी वाइफ को, पर तौबा की, परमेश्वर ने रिस्टोर किया। आज बूढ़े हो चुके हैं, आई थिंक 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, और अभी भी प्रचार कर रहे हैं। ये नहीं कि जिंदा है, प्रचार कर रहे हैं, डेली यूट्यूब पे लाइव होगी। आप सोचो, शैतान ने उसे एक्यूज किया, देख परमेश्वर इसने गलती की, अपनी वाइफ को छोड़ दिया, और उसकी सेवकाई खत्म होने लगी, उसकी सेवकाई कम हुई। और जैसे उसने माफी मांगी, फिर से पत्नी के साथ सुलह की, फिर से इकट्ठे हुए, उसकी सेवकाई बढ़ी। पूरी दुनिया में परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और अब तक इस्तेमाल कर रहा है। और आपको लगता है कि मेरी मुसीबत, मैनू ये बंदा तंग करता, मेरे ते ये बंदा दोष लगाता है, मैनू इन्हें दुखी किया है, मैनू मेरा बॉस मेरी सैलरी नहीं बढ़ाता। मैं क्या क्या, मैंने आपको कितनी बार जितनी पे मैंने चाहिए बॉस से पाइए, एक मैसेज करके, तरले करके नहीं, एक मैसेज करके। क्यों? उसका पहले काम प्रेयर रूम में पूरा किया गया, परमेश्वर के सामने पहले सब कुछ पूरा किया गया। पर शैतान दोष लगाता है और वो कामयाब हो जाता है। अब देखो यहां पे वो कामयाब हो गया, उसने उजाड़ दिया उसका सब कुछ। यीशु मसीह ने कहा मैं बचाने के लिए आऊं, तुम्हारी प्रॉपर्टी का नाश नहीं होगा। पर लोगों की प्रॉपर्टी खत्म हुई, सुअर मरे, उनकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। क्यों? वचन टूटा। शैतान ने कहा मैं जाऊंगा, यीशु मसीह ने कहा जा। तो यहां पे परमेश्वर ने कहा जा, उसके शरीर को, उसको जान से मत मारना। वो डेविल एक्यूज करता है। जो स्वर्ग में डिस्कशन चली, उसका रिजल्ट धरती पर अय्यूब की जिंदगी में प्रैक्टिकली नजर आया।
आप कैसे हैं परमेश्वर के सामने, आपका कैरेक्टर क्या है, उसकी नजर में आप कितने धर्मी हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि जब शैतान आपके ऊपर देखेगा, परमेश्वर को कहेगा कि देख इसने करप्शन कर रहा है, और आप गलती करके मान के माफी, परमेश्वर से माफी मांग के फिर से उसके साथ मेल मिलाप कर लें, तो वो आपको छूने नहीं पाएगा। पर अगर आप बुराई की ओर बढ़ते जाएं, तो जैसे अय्यूब के साथ हुआ, जैसे बहुत से लोगों के साथ, सैमसन के साथ हुआ, शाऊल के साथ हुआ, जैसे सुलेमान सबसे बड़ा राजा था, एंड में क्या हुआ, मूर्ति पूजा करने लगा, और क्या हुआ, गिर गया। सारी उम्र सही रहा और लास्ट में आके, बुढ़ापे में आके गलत शुरू कर दिया, परमेश्वर के वचन को तोड़ा, और वचन में लिखा बस एक दिन वो मर गए। दैट्स इट, इतनी स्टोरी उसकी खत्म हो गई। जो आप करते हैं स्वर्ग में, जो आपके, क्योंकि पहला वचन हमने क्या पढ़ा कि अति प्राचीन सिंहासन पर बैठा, कोर्ट बैठा, जजमेंट शुरू हुई और पुस्तकें खोली गई। आपकी पुस्तक में क्या लिखा है हेवन में, आपकी बुक ऑफ लाइफ जो है उसमें आपका क्या कैरेक्टर है। कई बार यहां पे आपको अगर नया घर लेते हैं, आपको इंटरनेट लगवाना हो तो वो पहले क्रेडिट चेक करते हैं, लोन लेना हो वो क्रेडिट चेक करते हैं, भाई पहले कोई करप्शन, इसके बारे में हमारा सिस्टम क्या बोलता है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या बोलती है इसके बारे में। अगर इसने करप्शन किया, पहले लोन लेके पे ही नहीं किया, तो अब हम इसे कैसे दे देंगे, आपका रिकॉर्ड सामने आता है। इसी तरह से जब बुक ऑफ लाइफ परमेश्वर के सामने रखी जाती है, उसमें आपका क्या रिकॉर्ड है, उस पे मायने करेगा कि आप के साथ परमेश्वर कैसा न्याय करेगा। शैतान आपको उजाड़ सकता है कि नहीं सकता है। अगर आप पवित्रताई में हैं, आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है मेरे साथ कुछ, आप प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से प्रेयर कर सकते हैं। आपकी कुछ भी, उसका वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। जितने हथियार एक धर्मी के खिलाफ बनाए जाएंगे, एक भी उस पर सफल नहीं होगा जो परमेश्वर की नजर में धर्मी है, ना कि दुनिया की नजर में। अब तीसरे और लास्ट पॉइंट को मैं जल्दी से कवर करूंगा ताकि हम ऑन टाइम फिनिश करें। तीसरा पॉइंट हमारा है कि हमें अपने केस को लीगली फाइट करना होगा। मैं इसे सिर्फ पढ़ दूंगा और इसे हम अगले संडे कंटिन्यू करेंगे। यशाया उसका 41, उसका 31, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 31, यशाया 41 उसका 31 को हम पढ़ेंगे। एक मिनट में आपको दोबारा रेफरेंस देता हूं। इक्कीस में, 41 के 21, यशाया 41 वर्स 21, यशाया 41 उसका 21 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, अब परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण दो। इंग्लिश में लिखा, प्रेजेंट योर केस सेज द लॉर्ड, ब्रिंग योर प्रूफ्स सेज द किंग ऑफ जैकब। अब जब आपका केस जब आपसे हल नहीं हो रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, सब कुछ हो रहा, तो आपको एक लीगल फाइट में जाना पड़ता है। जो कोर्ट होता है वो एक लीगल फाइट को, वो डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, ना कि वर्ड पे। इसने ये मुझे ये बोला था, इसने ये बोला था, ऐसा हो गया। ऐसी चीजें घर में सॉल्व हो सकती हैं। इन बातों से केस घर में सॉल्व हो सकता है, पंचायत में हो सकता है, क्योंकि वो लोग जानते होते हैं गांव में एक दूसरे को। पर जब कोर्ट तक बात जाती है तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल वे से उसे फाइट करना पड़ता है। आपके पास लीगल प्रूफ होने चाहिए। और वचन ये कहता है, परमेश्वर कहता है, अपना मुकदमा लड़ो, प्रेजेंट योर केस, ब्रिंग योर प्रूफ्स
अपने प्रूफ को लेके आओ, अपना मुकदमा लड़ो, ताकि मैं तुम्हें न्याय दे सकूं। और इसको कैसे फाइट करना है, कैसे प्रमाण देने हैं, कैसे प्रूफ देने हैं, इसके विषय में हम अगले संडे बात करेंगे, अगर प्रभु ने चाहा तो। नहीं तो उससे अगले संडे, क्योंकि अगले संडे शायद पवित्र आत्मा की मर्जी कुछ और हो वचन देने के लिए, क्योंकि स्पेशल डे है हमारा। पर तीसरा पॉइंट आज आपने जो नोट करना है कि हमें अपनी फाइट को लीगली फाइट करना होगा, चाहे वो स्पिरिचुअल क्यों ना हो। जैसे धरती के ऊपर हमारी फिजिकल फाइट को हम लीगली, फिर डॉक्यूमेंट, जिसके फिर कोर्ट कैसे फैसला करता है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसके पास सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, वो एक लिस्ट है। मैं आपको अगला जो इसका पार्ट होगा, अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है कि कोर्ट ऑफ हेवन, स्वर्ग में एक अदालत है, ऐसा चलता है वहां पे परमेश्वर भी है, शैतान भी है, आपके विषय में वहां बात भी होती है, जो आप करते हैं उसकी डिस्कशन चलती है। जैसे अयूब के बारे में चली डिस्कशन कि वो तो धर्मी है, प्रभु कहता है, वो कहता है नहीं, वो तेरी निंदा करेगा। और हुआ क्या, उसके ऊपर अटैक आया, शैतान ने उजाड़ा, परमेश्वर ने कहा देख इसने निंदा नहीं की, उसने फिर रिस्टोर कर दिया। पर हुआ क्यों उसकी लाइफ में, क्योंकि उसके बारे में स्वर्ग में बात हो रही थी। आपकी लाइफ में जो घटना होती है जब आप क्रिश्चियन होते हैं, मसीह को मानते हैं, कंप्लीटली आपके एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपके क्या एक्शंस हैं, क्या आप बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप करते हैं, क्या फिर से वो नशे में, वो गालियों में, वो निंदा में जाते हैं, वो करप्शन जो पहले करते थे फिर से करते हैं, तो आप दोष के नीचे आते हैं। क्योंकि वो दोष लगाने वाला 24 घंटे पर 24/7 काम करता है, ऐसा बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। प्रकाशित वाक्य में इसका जिक्र है कि वो दिन रात परमेश्वर के सामने भाइयों पर दोष लगाता रहता है, क्रिश्चियंस पर दोष लगाता रहता है। और उसका दोष कितना कामयाब होगा, ये आपके कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो खाली हाथ भी जा सकता है, वो खाली हाथ जा सकता है आपके पास, क्योंकि पहले वो खाली हाथ गया। परमेश्वर ने कहा कहां से आया, अयूब के पास से आया। देखा, हाँ मैंने देखा, पर उसे छू नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो धर्मी था, परमेश्वर की निंदा नहीं करता था। फिर परमिशन लेके आया, और परमेश्वर ने परखने के लिए परमिशन दी, इसलिए नहीं कि अयूब पापी था, टेस्ट के लिए परमेश्वर ने परमिशन दी तब। तो आप देखो कितनी बड़ी बात है। आप बोलते हैं शैतान तंग करता है, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, दुष्ट आत्मा तंग करती है, बीमारी आ जाती है। कोई भी आपको छू नहीं सकता विदाउट गॉड्स परमिशन, और वो परमिशन नहीं देगा अगर आप धर्मी हैं तो। उसने कहा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने, कोई भी सफल नहीं होगा। शत्रु की जितनी योजनाएं तेरे खिलाफ होगी, सारी नाश होंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर, इस वर्ड को आपने ध्यान में रखना है, स्टोर करके रखना है। 3 पॉइंट जो मैंने आपके बताए हैं कि पहला कि देयर इज ए कोर्ट इन द हेवन, स्वर्ग में एक अदालत है। दूसरा, हमारे ऊपर दोष लगाने वाला शैतान स्वर्ग में हमारे ऊपर दोष लगाता है। तीसरा, हमें अपने केसों को लीगली फाइट करना होगा, और वो कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल है। जब आप अगले पार्ट में इसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब मेरा केस जब तक हल नहीं हुआ, मैं कैसे करवाऊं इसको। हमने देखा अपनी लाइफ में उसे होते हुए, और इसी के बारे में आपको एक वंडरफुल टेस्टमनी भी दूंगा मैं कुछ टाइम के बाद। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जितने भी ऑनलाइन